तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप और वीज़ा असिस्टेंस मिलेगी आपको फॉर इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक कैंडिडेट सीकिंग ग्रोथ। वी ऑफर सब क्लास 482 वीज़ा स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी। ही आई है, यहाँ पे देख सकते हैं स्पॉन्सरशिप अवेलेबल फॉर राइट कैंडिडेट। वी आर एक्रीडेटेड स्पॉन्सर सो एबल टू असिस्ट विद स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट्स। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है स्पॉन्सरशिप की, यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन शेफ और इंडियन कुक, क्योंकि वहाँ पे इंडियंस बहुत हैं, वो हर कंट्री में है। दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड सुरेंद्र जी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं शेफ की जॉब में। 2021 दिसंबर में उनकी वर्क परमिट लगा था उनका मुंबई से शेफ के लिए, और 2 साल कंप्लीट करने के बाद अब वो स्पॉन्सरशिप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। स्पॉन्सरशिप लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही जो कंपनीज या जो रेस्टोरेंट होटल्स होते हैं वो आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं। तो उनका इस साल से जो है अगला जो 1 या 2 साल के लिए उनकी स्पॉन्सरशिप कंटिन्यू हो रही है। तो आप अगर सुरेंद्र जी की तरह, अगर आप भी शेफ और कुक हैं, अगर आप भी सुरेंद्र जी की तरह अपना वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप किसी और स्किल्ड प्रोफेशन के हैं, ऑक्यूपेशन के हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको खर्चा, एक्सपेंसेस, प्रोसेस और किस तरह से हम जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम वो ढूंढ सकते हैं, वो सब आप देख सकते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में अगर पीआर चाहिए तो उसमें स्किल ऑक्यूपेशन का होना जरूरी होता है, उससे बहुत हेल्प मिलती है। और अगर आप स्किल ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन में हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर वहाँ पे 2-3 साल के लिए जॉब करने के बाद पीआर अप्लाई कर सकते हैं। और उस ऑक्यूपेशंस में सबसे ऊपर जो है वो है शेफ और कुक। अगर आप शेफ या कुक हैं इंडिया में ही नहीं, अगर आप किसी और कंट्री में भी अगर आप शेफ और कुक हैं, आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप ऑस्ट्रेलिया की स्पॉन्सरशिप जॉब्स को, खासकर जो स्पॉन्सरशिप जॉब्स है उसमें अप्लाई करके देखिए। आपका अगर वीज़ा लग जाता है तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आप हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाके काम कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। आज मैं आपको इस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिटेल्स देने वाला हूँ, और आप ये वीडियो देखकर लास्ट तक जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या प्रोसेस है। फ्रेंड्स, मेरा जो ऑफिस है वो मेन मार्केट में है, एकदम साथ ही रोड है और वहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी होती है, तो बीच में जो है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है ट्रैफिक की वजह से, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। दोस्तों, अगर मैं शेफ़ की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपके पास शेफ़ से रिलेटेड कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है, जिसमें आप कुकिंग का या कुलिनरी का कोई सर्टिफिकेट आपने किया हो, 1 साल का, 2 या 3 साल का आपने किया हो, तो आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी है। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो फ्रेशर्स के लिए स्पॉन्सरशिप जॉब्स का मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 4 या 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो एक्सपीरियंस से आपके स्पॉन्सरशिप जॉब्स का लगना, आपके वर्क परमिट का लगने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। और अगर आपने वेल रिनोड बहुत अच्छे होटल्स में काम किया है, दूसरी कंट्रीज में काम किया है, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे अगर आपने काम किया है, तो भी आपके चांसेस और अच्छे हो जाते हैं। दोस्तों, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो तीसरा मेन पॉइंट है। अगर आपकी इंग्लिश में 5 बैंड्स हैं, आइल्स में 5 बैंड्स हैं, तो आपके चांसेस अच्छे हैं। आपको कम से कम 5 बैंड्स लाने जरूरी हैं। दोस्तों, क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट कोई होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास कम से कम 1 साल का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 साल का होना चाहिए। इंग्लिश में आपके बैंड्स 5 होने चाहिए, ज़्यादा होंगे तो और बढ़िया है। इसके बाद जो एक लास्ट पॉइंट रह जाता है वो है एज। मुझसे पूछते हैं लोग कि एज का कोई फैक्टर तो नहीं है, एज की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो वर्क परमिट में आप देखिए, अगर आपके पास एक स्किल है तो एज कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनटिल अनलेस आपके पास कोई मेडिकल इशू ना हो। अगर आपकी आईसाइट ठीक नहीं है या फिर आप मेडिकली फिट नहीं है, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते या कुछ है, तो वो ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज एज इज नॉट ए प्रॉब्लम, तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आती है बात एक्सपेंसेस की। आपको मैं बता दूं कि जो टोटल खर्चा जो पूछते हैं लोग, टोटल खर्चा जो होगा आपका वीज़ा के लिए
वो आपकी एयर टिकट होगी, वीज़ा के थोड़े बहुत एक्सपेंसेस होंगे और मेडिकल और ट्रैवल इंश्योरेंस को मिला के आप ये समझ लीजिए 1 से 1.5 लाख के बीच आपका जो खर्चा होगा। अब बात करते हैं कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जॉब्स को अप्लाई करने के लिए हमें जो जॉब साइट्स हैं उनमें जाना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी शेफ़ की जो जॉब्स हैं, स्पॉन्सरशिप जॉब्स मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ सबसे पहले फुल टाइम शेफ़ की जॉब है, बीच हाउस होटल में फुल टाइम है, ये 6 दिन पहले ही आई है। लेटेस्ट जॉब्स आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसमें आप लास्ट में देख सकते हैं वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल फॉर द राइट कैंडिडेट। इसमें आपको एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, रिटन एंड वर्बल, आपको हाई लेवल का फूड क्वालिटी आपको बनाना आना चाहिए। तो इसके अलावा जापानीज़ शेफ़, अगर आपको जापान की डिशेस बनानी आती है, हो सकता है जापान में मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हों जो देख रहे हों वीडियो, तो जापान में अगर आप हैं यहाँ पे जापानीज़ आपको अगर बनानी आती हैं डिशेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके लिए भी स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। स्पॉन्सरशिप कंसिडरेशन योर वीज़ा सपोर्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। फॉर्मल कुलिनरी क्वालिफिकेशन एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, स्पेशली सुशी और शिशमी आपको बनानी आनी चाहिए। तो जापानीज़ शेफ़ अगर आप हैं, डिशेस आपको पता है तो आप यहाँ कर सकते हैं अप्लाई। शेफ़ एक और है बेरी होटल ऑपरेशंस, तो ये आप देख सकते हैं पिछले महीने की जॉब है ये। यहाँ पे स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है, एक्सपीरियंस इन सिमिलर रोल इन कमर्शियल किचन, स्पॉन्सरशिप अवेलेबल। अगर आपको अच्छे आपके अगर आपका इंटरव्यू अगर अच्छा जाता है, आपकी क्वालिफिकेशन ठीक है अगर, तो आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। बेसिक रिस्पॉन्सिबल फॉर डेली फूड प्रिपरेशन एंड सर्विस, तो क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए और आप लाइजनिंग विद सीनियर शेफ्स आपके पास होना चाहिए और आपको गुड नॉलेज होनी चाहिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की। तो आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद मैं आपको दूसरी जॉब दिखाता हूँ। यहाँ पे है शेफ़ और कुक के लिए स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। ये वाटर बार एंड ग्रिल में है, 9 दिन पहले पिछले हफ्ते ही आई है। तो यहाँ पे भी स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। दोस्तों इसके बाद एक शेफ़ की जो जॉब है ओपनिंग है ऑस्ट्रेलियन कैरियर में, इसको 2 हफ्ते पहले हुए हैं आए हुए। ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप और वीज़ा असिस्टेंस मिलेगी आपको फॉर इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक कैंडिडेट सीकिंग ग्रोथ। वी ऑफर सब क्लास 482 वीज़ा स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज़। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। और एक ये वर्क एक्सपीरियंस शेफ़ शेयर हाउस में सिडनी में है, यहाँ पे पिछले हफ्ते ही आई है ये। यहाँ पे देख सकते हैं स्पॉन्सरशिप अवेलेबल फॉर राइट कैंडिडेट। तो अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके पास रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पे इसमें वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, एसेंशियल है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप आपको मिल सकती है। और इसके अलावा मैं आपको ये दिखाता हूँ एक और सॉस शेफ़। यहाँ पे आप देखते हैं 5 दिन पहले ये जॉब आई है। यहाँ पे अगर आपको इटालियन क्यूजिन भी आता है, 3 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है और 6 साल का किचन में अगर आपको काम का एक्सपीरियंस है, तो ये बता रहे हैं कि वी आर एक्रीडेटेड स्पॉन्सर सो एबल टू असिस्ट विद स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट्स। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है स्पॉन्सरशिप की यहाँ पे फुलफिल हो सकती है, आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, ये एक्रीडेटेड स्पॉन्सर्स है। तो आपको इस तरह की जॉब्स को अगर अप्लाई करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं कुछ चार्जेस लेकर आपके यहाँ पे जॉब्स अप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। और यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स, इंडियन शेफ़ की भी डिमांड्स होती हैं। आप देख सकते हैं कि इंडियन शेफ़ और इंडियन कुक, क्योंकि वहाँ पे इंडियंस बहुत हैं, वो हर कंट्री में हैं। इंडियन रेस्टोरेंट्स और इंडियन होटल्स का होना आम बात है और इसीलिए इंडियन शेफ़ और इंडियन कुक की डिमांड भी होती है। तो आप उसी कीवर्ड्स को यूज़ करके सर्च कर सकते हैं और जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको सैलरी के बारे में बताता हूँ। सैलरी जो शेफ़ की होती है वो कम से कम 60,000 या 65,000 मतलब 65,000 के करीब होती है स्टार्टिंग सैलरी। अगर आपका एक्सपीरियंस 1 या 2 साल का है तो 60 से लेके 80,000 के बीच में यहाँ पे आप सैलरी देख सकते हैं। 60,000 का मतलब है 32 लाख पर एनम की बात कर रहा हूँ। 60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मीन्स 30 to 32 lakhs पर एनम पर ईयर। और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और आपका इंटरव्यू ठीक जाता है तो यू कैन गेट मोर देन 70,000। अगर आपके पास एक्सपीरियंस 1 या 2 साल का है तो आपकी सैलरी $70,000 भी हो सकती है
और 2-3 साल या 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी जो सैलरी होती है, मैक्सिमम सैलरी जो होती है वो होती है 90,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर के हिसाब से आपको सैलरी पैकेज मिल सकता है। उसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 50 लाख पर ईयर का पैकेज है, जिसमें आप 4 से 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। दोस्तों, इसमें डॉक्यूमेंट्स और जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट है उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं वो लगेगा, आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है आईडी या पासपोर्ट या आधार कार्ड, उसकी जो कॉपीज़ हैं वो इसमें लगेंगी। और इसके अलावा अगर आपने इंग्लिश में कोई कोर्स किया है, अगर आपने इंग्लिश में कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जैसे टोफेल, आईएलटीएस या फिर पीटी, उसके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो मेन डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशन के, एक्सपीरियंस और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लगेंगे। प्लस अदरवाइज कोई अगर आपके पास कोई रेफरेंस है या कोई आपके पास और कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स सर्टिफिकेट्स हैं वो सब इसमें लगेंगे। अप्लाई करने के बाद जो प्रोसेस है वो ये है कि अगर आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई के बाद आपको कोई रिप्लाई आता है, आपका सिलेक्शन होता है, उसमें 15-20 दिन लग सकते हैं। और उसके बाद आप जो है ऑनलाइन इंटरव्यू होगा आपका, और अगर उसमें सिलेक्शन होती है तो ही आपका जो है ऑफर लेटर आता है या प्रोसेस स्टार्ट होता है। वंस यू गेट दिस, उसके बाद फिर हम एम्बेसी में उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जो प्रोसेस है उसको होने में समझ लीजिए 2 महीने का प्रोसेस कम से कम लगता है। और फिर उसके बाद आपका बायोमेट्रिक टेस्ट वगैरह होने के बाद वीज़ा अप्रूवल होता है। तो आप 2 या 3 महीने का जो प्रोसेस है वो मान के चलिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसको वीज़ा को जो है 2 या 3 महीने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप शेफ़ हैं, कुक हैं, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, यू कैन आल्सो ट्राई फॉर दीज जॉब्स, दीज स्पॉन्सरशिप जॉब्स इन न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके और माल्टा। मोस्ट प्रोबेबली प्रेफरेबली आपको जो टूरिस्ट कंट्रीज़ हैं जैसे क्रोएशिया वगैरह, वहाँ पे भी आपको जॉब्स अप्लाई करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका वर्क वीज़ा लग जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।